परम सत्कार योग्य गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, आज हम एक ऐसी रूहानी घटना पर प्रकाश डालने जा रहे हैं जो केवल ईंट, पत्थर, जमीन या निर्माण की बात नहीं है, बल्कि यह एक संत की विशालता, करुणा और आध्यात्मिक उदारता की मिसाल है। यह वह दृष्टांत है जो यह दर्शाता है कि संत किस प्रकार धर्म, संप्रदाय, जाति, भाषा और राष्ट्र की सीमाओं से परे उठकर संपूर्ण मानवता का आलोक बनते हैं। यह कथा है लंदन के हाइनेस पार्क सत्संग भवन की और एक चर्च की। एक ऐसी जगह जहां एक पुराना ईसाई चर्च पहले से स्थित था और जहां बाबा गुरिंदर सिंह जी महाराज ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने केवल एक समुदाय की भावनाओं की रक्षा नहीं की, बल्कि संत मत की आत्मा, सब धर्मों का आदर को साकार कर दिया। लंदन में संगत के शुरुआती वर्षों में सत्संग किसी स्थायी भवन में नहीं होते थे। सेवादार बड़े हॉल्स किराए पर लेकर प्रोग्राम की व्यवस्था करते, फिर सत्संग के बाद सब कुछ समेटना होता। यह क्रम चलता रहा जब तक संगत की संख्या बढ़ती गई और एक स्थायी स्थान की आवश्यकता अनुभव की गई। बाबा जी ने आदेश दिया, लंदन में ऐसी जगह देखो जहां स्थायी सत्संग भवन बन सके। इस आदेश को पाकर वहां के सेवादार लग गए और अंततः उन्हें एक जमीन मिली, लंदन का हाइनेस पार्क। यह वही स्थान है जहां आज एक भव्य सत्संग भवन खड़ा है, लेकिन उस जमीन पर पहले से एक पुराना चर्च भी मौजूद था। निर्माण से पहले की चुनौती चर्च की मौजूदगी। चर्च उस जमीन के बड़े हिस्से को घेरे हुए था और अगर सत्संग भवन उसी नक्शे के अनुसार बनता तो उस चर्च को हटाना आवश्यक था। सेवादारों ने यह प्रश्न बाबा जी तक पहुंचाया। अब देखिए, संत का हृदय। बाबा जी ने स्पष्ट कहा, जहां भी मालिक की इबादत होती है वह स्थान पवित्र होता है। उस चर्च को छूना नहीं है। जितनी जगह बचती है उसमें ही सत्संग भवन बनाओ। साध संगत जी, यह निर्णय कोई साधारण निर्णय नहीं था। यह एक ऐसे इंसान का निर्णय था जो धर्मों में भेद नहीं करता, केवल भाव देखता है। यह निर्णय उस व्यक्ति का था जो सच्चे प्रेम और श्रद्धा की कद्र करता है, चाहे वह किसी भी पंथ की हो। चर्च कमेटी का संदेह और बाबा जी की करुणा जब चर्च में प्रार्थना करने वाली थे, ये अंग्रेजों को पता चला कि उनकी चर्च की जमीन किसी भारतीय राजा ने खरीद ली है तो वे भयभीत हो गए। उन्होंने सोचा, अब शायद इस चर्च को तोड़ दिया जाएगा। कुछ सदस्य सेवादारों से मिले और विनती की कि इस चर्च को ना हटाया जाए। सेवादारों ने कहा, इसका निर्णय हमारे बाबा जी ही ले सकते हैं। लेकिन संगत जी, बाबा जी तक यह सब खबर किसी ने पहुंचाई नहीं थी। मालिक तो खुद दिलों की भाषा जानते हैं। एक दिन अचानक बाबा जी ने फोन किया और कहा, ध्यान रखना, चर्च को कोई नुकसान न पहुंचे। उसकी दीवारें जैसी हैं वैसी ही रहें। वहां के लोगों को जाकर कह दो, उनकी आस्था सुरक्षित है। सेवादारों ने तुरंत चर्च कमेटी से संपर्क किया और बाबा जी का संदेश दिया। कमेटी के सदस्यों की आंखों में आंसू आ गए। उनके चेहरों पर वो सुकून था जो केवल किसी सच्चे रक्षक की बात सुनकर आता है। उन्होंने पूछा, आपके बाबा जी तो ईसाई नहीं हैं, फिर उन्होंने हमारी चर्च को क्यों बचा लिया? सेवादारों ने प्रेम से उत्तर दिया, क्योंकि हमारे बाबा जी धर्म को नहीं, प्रेम और आस्था को देखते हैं। मालिक तो एक ही है और सब इबादत उसी की है। संत की दृष्टि, सबको साथ लेकर चलने की प्रेरणा। बाबा जी का यह निर्णय पूरे लंदन में फैल गया। लोग कहने लगे, एक भारतीय संत जो न केवल अपने लोगों की आस्था का ख्याल रखते हैं, बल्कि हमारे धर्म की भी उतनी ही इज्जत करते हैं। जब बाबा जी भंडारे में लंदन पधारे तो चर्च के कई श्रद्धालु भी पहली बार सत्संग सुनने पहुंचे और वहां उन्होंने बाबा जी के लिए कहा, ही इज नॉट जस्ट अ सेंट, ही इज आवर किंग ऑफ हार्ट्स। संतों की शिक्षा, प्रेम, सहिष्णुता और समर्पण। साध संगत जी,
यह केवल एक चर्च की कहानी नहीं है, यह हर उस दिल की कहानी है जिसमें कोई आस्था बसती है। यह एक सच्चे संत की करुणा की गाथा है जो सबको साथ लेकर चलता है। बाबा जी ने यह सिखाया, धर्म भले अलग हों पर मालिक एक ही है। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना आध्यात्मिकता नहीं है। प्रेम, सेवा और नम्रता ही सच्चे भक्त की पहचान है। आज जब हम लंदन के हाइनेस पार्क सत्संग भवन को देखते हैं तो वह केवल एक इमारत नहीं है, वह एक संदेश है मानवता के लिए प्रेषित है। हम श्रद्धा के लिए सम्मान और हर आस्था के लिए बराबरी, यही संतमत की आत्मा है और यही बाबा जी की वाणी की गहराई। राधा स्वामी जी, यदि आपको यह सत्संग प्रेरणादायक लगे तो इसे अन्य संगत से जरूर साझा करें।